नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी साध संगत जी, प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। प्यारी दुलारी साध संगत जी, आज आप सभी के समक्ष धन्ना जाट की एक बहुत ही रसमय भक्तिमय स्टोरी लेकर के आई हूँ, जो कि एकदम सत्य कथा है और इसमें कहीं भी किंचित मात्र भी कोई मिलावट नहीं है। प्यारी दुलारी साध संगत जी, हो सकता है कि आपने नाम सुना हो। प्यारी दुलारी साध संगत जी, हम लोग अपने जीवन में आपने देखा हमेशा ही, जैसे कोई पैसे रुपए की किसी भी जगह बात होती तो हम लोग कह देते तुम कहीं के धन्ना सेठ हो क्या। लेकिन आज आप लोग सुनेंगे कि वास्तव में किसकी वजह से हम लोग धन्ना सेठ कहना शुरू हुआ है और कितनी मार्मिक, कितनी ही हृदय स्पर्शी, कितना ही भक्ति भाव से परिपूर्ण ये कथा है, जो कि श्री हरि जी की लीलाओं से परिपूर्ण है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को ये जरूर ही पसंद आएगी। तो चलिए इस कथा को शुरू करते हैं और आप सभी से विनती निवेदन है कि इसको पूरा सुने, और जब आप इसको पूरा सुनेंगे तो आप श्री हरि की भक्ति में स्वयं ही डूब जाएंगे। प्यारी दुलारी साध संगत जी, धन्ना सेठ, धन्ना जाट एक उच्च कोटि के हरि भक्त और कवि हुए। इन्हें धन्ना भगत और धन्ना सेठ के नाम से भी जाना जाता है। इनकी भक्ति का प्रताप ऐसा था कि स्वयं भगवान श्री हरि इनकी गाय चराने आते थे और इनके साथ भोजन पाते थे। इनके गांव धुआं कला में सिख समुदाय के लोगों ने धन्ना जी के नाम से एक भव्य गुरुद्वारे का निर्माण भी करवाया है। धन्ना जी के द्वारा गाए हुए कई पदों को गुरु ग्रंथ साहिब की गुरुवाणी में भी स्थान दिया गया है। ये कथा इस प्रकार शुरू होती है, प्यारी दुलारी साध संगत जी, कि धन्ना सेठ का जन्म राजस्थान के एक जाट परिवार में 20 अप्रैल 1415 को हुआ था, जिनके पिता खास तौर से खेती और माता गौ पालन करती थीं। कहानी की शुरुआत उस वक्त से होती है जब एक दिन धन्ना जी के परिवार के कुलगुरु, जिनका नाम पंडित त्रिलोचन था, तीर्थ यात्रा करके लौटे और धन्ना जी के घर पर ठहरे। पंडित त्रिलोचन शालिग्राम की पूजा किया करते थे। वे बड़े भाव से शालिग्राम शिला की सेवा करते, फूल अर्पित करते और उन्हें भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण किया करते थे। बालक धन्ना पंडित जी की यह क्रियाएं देखते रहते थे और उनको यह सब करते देखकर उन्हें बहुत ही अच्छा लगता। उन्हें भी श्री हरि की सेवा करने में बहुत ही आनंद आता। कुछ दिन बाद जब पंडित जी उनके घर से जाने लगे तो धन्ना पंडित जी से शालिग्राम पत्थर लेने की जिद करने लगे और कहने लगे कि मुझे ठाकुर जी चाहिए। लेकिन पंडित जी ऐसे ठाकुर जी को कैसे दे सकते थे। धन्ना जी को उनके माता पिता ने बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माने। आखिर में यही हुआ कि ये तो छोटा सा बच्चा है, इसे क्या ही पता चलेगा कि आम पत्थर और शालिग्राम पत्थर में क्या अंतर होता है। और अगले दिन जब वो नहाने गए तो वहां से एक काला पत्थर ले आए और धन्ना जी से बोले कि मैं 2 ठाकुर जी लाया हूँ, एक बड़े वाले और दूसरा छोटे वाले, आप कौन सा ठाकुर जी लेंगे। तब उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा वाला ठाकुर जी ही चाहिए। वही पत्थर जो वो नहाते वक्त लेकर आए थे, उसे धन्ना जी को शालिग्राम ठाकुर बता करके वो पंडित जी दे करके चले गए। प्यारी दुलारी साध संगत जी, हम किसी भी तरीके से पत्थर पूजा का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि हमें साकार रूप में साकार ब्रह्म परमात्मा मिल चुके हैं। लेकिन ये उनके लीलाओं की कथा है, किसी न किसी रूप में उनकी गाथा श्री हरि की लीलाएं चलती रहती हैं। इसे आप श्री हरि की एकदम सत्य लीला मान करके, क्योंकि ये सत्य ही है, इसको आप सत्य मान करके इसका रसोपान कीजिए। प्यारी दुलारी साध संगत जी, ठाकुर जी को पाकर धन्ना जी बहुत खुश हुए और अपने साथ ही गाय चराने खेतों में लेकर जाने लगे। धन्ना जी की माँ अक्सर उन्हें बाजरे की रोटी और गुड़ दिया करती थीं। प्यारी दुलारी साध संगत जी, जब धन्ना सेठ को शालिग्राम देकर के पंडित जी चले गए, दूसरे दिन धन्ना सेठ ने नहाया धोया, शालिग्राम भगवान की सेवा की और उनके लिए रोटियां लेकर के बैठ गए और कहने लगे कि हे ठाकुर जी, पहले आप भोग पाओगे तभी मैं भोजन ग्रहण करूंगा, क्योंकि ये मुझे मेरे गुरुजी कुलपुरोहित जी बता के गए हैं, जब आप भोजन पाओगे तभी मैं भी पाऊंगा, बगैर आपको खिलाए मैं नहीं खा सकता।
पूरा दिन हो गया, धन्ना जी पूरे दिन भूखे रहे और वो शालिग्राम ने भोजन ग्रहण नहीं किया। शाम को उठा करके उन्होंने उन रोटियों को गायों को खिला दिया। 3 दिन तक यही क्रम चलता रहा। शालिग्राम भगवान ने कोई भी उनका प्रसाद ग्रहण नहीं किया और 3 दिन से धन्ना भगत जी बिल्कुल ही भूखे थे और छोटे से बालक ही थे जो कि भूख से तड़प रहे थे। ऐसे में वो गाय चराने जाते हैं, अपने खेतों पर गांव को लेकर के जाते हैं। उनकी जो माता जी थी वो खाने के लिए गुड़ और बाजरे की रोटी दे दिया करती थीं। अब वो भी पंडित जी की तरह ठाकुर जी को ही भोग लगाकर खाने के लिए प्रतिबद्ध थे। प्यारी दुलारी साध संगत जी, धन्ना जी ने खेतों में रोए और रोते हुए कहा कि आप कैसे भगवान हो, आप कैसे ठाकुर जी हो कि मैं 3 दिनों से भूखा हूँ और मैंने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया। आपको तो 56 तरीके के भोग मिलते हैं, कहीं ना कहीं से आपका पेट उधर भर ही जाता है, लेकिन ये तो सोचते कि मैं एक छोटा सा बालक हूँ। आपने इतना भी नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। ऐसा कह के छोटे से धन्ना जी रोने लगे। प्यारी दुलारी साध संगत जी, धन्ना जी कहने लगे, हे भगवान, क्या आपको मुझ पर दया नहीं आती? थोड़ी सी दया करके ही भोग लगा लो जिससे मैं भी कुछ खा सकूं, क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि आपको खिलाए बिना कुछ नहीं खाना, इसीलिए पहले आप खा लो, उसके बाद ही मैं खा सकूंगा। धन्ना जी ऐसा कह के बार बार विनती करने लगे। धन्ना जी के भोलेपन को देख करके साक्षात भगवान प्रकट हो गए। प्यारी दुलारी साध संगत जी, भगवान जी को सामने पा करके धन्ना सेठ बहुत ही ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने ठाकुर जी को माँ की दी हुई बाजरे की रोटी, साग और गुड़ खाने को दिया। ठाकुर जी बड़े चाव से रोटी खाने लगे। 4 रोटियों में से 2 रोटी ठाकुर जी ने खा ली। जब ठाकुर जी तीसरी रोटी खाने लगे तब धन्ना जी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, सारी रोटियां आप ही खा लोगे क्या? अगर आप सारी रोटियां खा लोगे तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं तो 3 दिन से भूखा हूँ, अब ये 2 रोटी मेरे लिए छोड़ दो। इसके बाद ठाकुर जी मुस्कुराने लगे और बची हुई 2 रोटियां धन्ना जी ने खाईं। भोग लगाकर खाना अब रोज धन्ना जी का नियम हो गया था। धन्ना जी जब गाय चराने जाते तो भोजन खेतों में जाकर ठाकुर जी के साथ ही करते। एक दिन ठाकुर जी ने धन्ना जी से कहा, तुम रोज मुझे रोटी खिलाते हो, मैं मुफ्त में रोटी नहीं खाना चाहता, इसीलिए मैं तुम्हारा कोई काम कर दिया करूँगा। धन्ना जी ने कहा, मैं तो बालक हूँ, केवल गाय ही चराता हूँ, मैं आपको क्या काम बता सकता हूँ। जब ठाकुर जी ने कहा, मैं तुम्हारी गाय ही चरा दिया करूँगा, उस दिन के बाद ठाकुर जी धन्ना जी की गाय भी चराने लगे। एक दिन धन्ना जी ने ठाकुर जी से पूछा, आप मुझे अपने हृदय से क्यों नहीं लगाते हो? तब ठाकुर जी ने कहा कि मैं तुम्हारे सामने साक्षात प्रकट हुआ हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से तभी मिलता हूँ जब कोई सद्गुरु जीव तुमको अपना ले, अपना शिष्य बना ले, तभी मैं तुमको अपने हृदय से लगा सकता हूँ। प्यारी दुलारी साध संगत जी, लेकिन हमें आपको कहीं भी गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे साकार ब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि जी स्वयं परम गुरु बन करके हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। साक्षात रूप में हमारा मार्गदर्शन और ब्रह्मवाणी दे रहे हैं। प्यारी दुलारी साध संगत जी, तब भगवान जी ने कहा कि धन्ना जी बोलते हैं, फिर मैं किसे अपना गुरु मानूं, मैं तो किसी को नहीं जानता हूँ। तब ठाकुर जी बोले, काशी में जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य मेरे ही स्वरूप में विराजमान हैं, तुम जाकर उनकी शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी के कहे अनुसार धन्ना जी ने काशी जाकर श्री रामानंदाचार्य जी की शरणागति ग्रहण कर ली। उस समय धन्ना जी की आयु मात्र 15-16 वर्ष के आसपास ही थी। श्री रामानंदाचार्य जी ने धन्ना जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उन्हें आदेश दिया कि अब तुम अपने घर चले जाओ। धन्ना जी बोले, गुरु जी, अब मैं नहीं जाना चाहता, आप मुझे अपने ही पास रख लो, मुझे जाने का आदेश मत दो। गुरुजी बोले, अगर तुम यहाँ रहकर भजन करोगे तो केवल तुम्हारा ही कल्याण होगा, लेकिन अगर तुम अपने घर जाकर खेती किसानी करते हुए, अपने माता पिता की सेवा करते हुए भजन करोगे तो तुम्हारे साथ कई और जीवों का उद्धार भी हो जाएगा। गुरुजी के आदेश पर धन्ना जी घर लौट आए। इसके बाद जैसे ही धन्ना जी घर पहुँचे, ठाकुर जी ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया, जिससे धन्ना जी को बहुत ही परम संतोष आनंद की सुखद प्राप्ति हुई।
प्यारी दुलारी सास संगत जी, घर वापस आने के बाद में धन्ना जी साधु संतों की, गरीब मोहताजों की दिन रात सेवा में लग गए। जो भी उन्हें मिलता उसकी सेवा ही करते। जब भी उनके गांव में कोई भी साधु संत आते, धन्ना जी उन्हें अपने घर ले जाते और बड़े प्रेम से उनकी सेवा करते, उन्हें भोजन खिलाते। संतों की सेवा करने के कारण अब उनके घर दूर दूर से साधु संत पधारने लगे। धन्ना जी उन सभी का बड़े प्रेम से सत्कार करते और उन सभी को भोजन भी खिलाते थे। एक दिन धन्ना जी के पिताजी ने धन्ना जी से कहा, देखो भाई, हम लोग गृहस्थ लोग हैं। यदि महीने में एक आध बार कोई साधु आ जाए तो हम उनकी सेवा भी कर दें और उन्हें भोजन भी करा दें, लेकिन तुम्हारी इन साधुओं से ऐसी दोस्ती हो गई है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई साधु चला आता है और अपने साथ एक दो को और ले आता है। यह ठीक नहीं है। हम अपनी खेती बाड़ी का काम करें या इन साधुओं की सेवा करें। तुम तो अभी बालक हो, कुछ कमाते हो नहीं, तुम्हारा पालन पोषण भी हमें ही करना पड़ता है और ऊपर से तुम साधुओं को बुला लाते हो। इस प्रकार इन निठल्ले साधुओं की सेवा करना ठीक नहीं है। उनके पिताजी इस तरीके से कहने लगे, एक बार कान खोल करके एक बात सुन लो। आज के बाद यदि तुम किसी साधु को लेकर घर आए तो अच्छी बात नहीं होगी और मैं तुम्हें भी घर में नहीं घुसने दूंगा। तुम्हें यदि साधु सेवा करनी है तो पहले कुछ कमाई करो, फिर अपनी कमाई से साधु सेवा करना। पिताजी की ऐसी बात सुनकर धन्ना जी उदास हो गए और चुपचाप खड़े हो गए। तब पिताजी ने धन्ना जी को डांटते हुए कहा, आज के बाद किसी साधु को घर में लेकर के मत आना और जाओ खेतों में गेहूं बोकर आओ। खेत तैयार है, बोरी में बीज का गेहूं रखा है, इसे बैलगाड़ी में ले जाओ और खेत में बो दो। धन्ना जी ने बैलगाड़ी में गेहूं रख लिया और खेत में बोने चल दिए। धन्ना जी थोड़ी ही दूर चले थे, उन्हें मार्ग में 5-6 साधु संतों की टोली आती दिखाई दी। धन्ना जी ने बैलगाड़ी से उतरकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। संतों ने धन्ना जी को आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा इस गांव में धन्ना जी का घर कौन सा है? सुना है वे जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं और बहुत ही ज़्यादा छोटी उम्र में उन्होंने भगवान का दर्शन प्राप्त कर लिया है। हम भी उनके दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर धन्ना जी संकोच में पड़ गए और हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से बोले, महाराज मुझे ही लोग धन्ना कहते हैं। संत बोले, भगवान ने बड़ी कृपा की, हम जिनसे मिलने आए थे वो यहीं हमें मिल गए। निश्चित ही आप ऐसे ही भक्त हैं जैसा आपके विषय में सुना है। कितनी विनम्रता है आप में। चलिए आपके घर चलते हैं, वहीं बैठकर आपसे चर्चा करेंगे। धन्ना जी ने सोचा, अभी पिताजी ने साधुओं को घर लाने के लिए मना किया है। यदि मैं खेतों में बीज बोने के बजाय इन साधु संतों को घर ले गया तो पिताजी आसमान सिर पर उठा लेंगे और वो मुझे भी भगा देंगे। तब धन्ना जी कुछ विचार करके साधु संतों से बोले कि मैं खेतों में जा रहा हूँ, आप भी हमारे साथ ही चलिए और वहीं चल करके चर्चा करेंगे। साधु संत बोले कि बिल्कुल, हमें तो आपसे चर्चा करनी है, चाहे घर में हो या कहीं पर हो, जहाँ आप जा रहे हैं वहीं हम भी चलते हैं। खेत में एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर साधुओं को बैठाकर धन्ना जी बोले, महाराज आप यहीं कुछ देर विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके भोजन का प्रबंध करता हूँ। और वो बैलगाड़ी लेकर के चले गए। बैलगाड़ी लेकर धन्ना जी सीधे बनिए की दुकान पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने बैलगाड़ी में जो बीज वाला गेहूँ जो खेत में बोने के लिए रखा था उसे बनिए को बेच दिया और उससे दाल बाटी और चूरमा बनाने का सारा सामान खरीद लिया। सामान लेकर धन्ना जी खेत पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने संतों के साथ मिलकर बहुत बढ़िया दाल बाटी और चूरमे का प्रसाद बनाया। भगवान को प्रसाद का भोग लगाने के बाद बड़े प्रेम से उन्होंने संतों को भोजन करवाया। इसी बीच भगवत चर्चा भी होती रही। संतों को भोजन करवाने के बाद बड़े प्रेम से उन्हें विदा कर दिया। प्यारी दुलारी सास संगत जी, अब धन्ना जी बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़ गए कि जो बीज के गेहूं थे वो तो हमने बेच करके संतों की सेवा कर दी, अब खेत में क्या ही बोएं और कैसे मुंह लेकर के पिता के सामने जाएंगे। प्यारी दुलारी सास संगत जी, धन्ना ने दिमाग लगाया, सोचा जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने बोरियों में रेत भर लिया। प्यारी दुलारी सास संगत जी, जिससे कि आसपास के लोग देखें कि धन्ना जी खेतों में कुछ बो रहे हैं। धन्ना जी ने हरी हरी करते हुए शाम तक बोरियों की सारी रेत खेत में छिड़क दी। आसपास के किसान देख रहे थे कि धन्ना जी खेतों में गेहूं बो रहे हैं, परंतु वे खेतों में रेत बो रहे थे। खेत बोने के बाद धन्ना जी बड़े प्रसन्न मन से घर की ओर चल दिए। वे सोचने लगे, खेत में तो कुछ उगना नहीं है तो देखभाल भी नहीं करनी पड़ेगी। घर पर पिताजी ने पूछा, खेत बो आए? धन्ना जी बोले, जी पिताजी बो आया। कुछ दिन बाद धन्ना जी के पिता
और गांव के कुछ बड़े बूढ़े लोग धन्ना जी के पास आए और बोले कि तुमने कैसा खेत बोया है, ऐसी फसल तो हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी। ऐसा लगता है जैसे गेहूं का एक एक दाना नाप नाप करके समान दूरी पर बोया गया है, सारे ही दाने उगाए हों। इतनी सुंदर फसल तो हमने आज तक नहीं देखी, ये सब तुमने कैसे किया। धन्ना जी सोचने लगे ये सब उनको ताने मार रहे हैं, खेतों में कुछ उगा ही नहीं होगा, इसीलिए ऐसी बातें बोल रहे हैं। तब धन्ना जी ने स्वयं खेत पर जाकर देखा, वहां जाकर वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा जिस खेत में उन्होंने रेत बोई थी वहां पर फसल उगाई है और ऐसी सुंदर फसल उन्होंने कभी नहीं देखी थी। फसल को देखकर धन्ना जी को भगवान की कृपा का एहसास हुआ और वो जोर जोर से रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। धन्ना जी के पिता और अन्य गांव वाले रोने का कारण पूछने लगे। तब धन्ना जी ने रोते हुए सारी घटना कह सुनाई। धन्ना जी बोले, पिताजी, जब आपने संतों को घर लाने के लिए मना किया था और खेत बोने के लिए गेहूं दिया था, उसी दिन मुझे मार्ग में संत मिल गए। उनकी सेवा करने के लिए मैंने अनाज जो आपने बीज के लिए दिया था वो बेच करके मैंने संतों की सेवा कर दी। यहीं खेत पर ठहराया था और मैंने खेतों में रेत बो दी थी। मुझे नहीं पता कि ये फसल, ये गेहूं कहाँ से तैयार हो गया। नारायण साकार हरि जी की प्यारी दुलारी साध संगत जी, ये स्टोरी का पहला पार्ट है और अभी इसमें धन्ना भगत जी की परीक्षा भी है आगे, और किस तरीके से उनका नाम धन्ना सेठ पड़ा और धन्ना भगत पड़ा, इसकी भी आगे कहानी है। लेकिन अगर उसको हम एक साथ अपलोड करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आधे घंटे के आसपास का हो जाएगा, जिसे कि हमें लगता है कि बहुत सारे लोग इतनी देर तक नहीं देखेंगे। तो इसका पार्ट 2 हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। आप लोग अगर इस कहानी को सुनते हैं, आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताइएगा। रियल स्टोरी है ऐसी है हरि की लीला और भक्त की भक्ति की, तो इसका मैं सेकंड पार्ट आप सभी को बताऊंगी। और अगर अभी अपलोड करती हूँ तो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो प्रेम से बोला नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।